सभी भगवत प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण। सज्जनों, आज परम पुण्यमयी एकादशी तिथि है और आज ही के दिन एकादशी जी का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात एकादशी जी उत्पन्न हुई। इसलिए इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। तो जैसा कि हमारे धर्मशास्त्र आज्ञा करते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, अर्थात यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, अवश्यमेव करना ही चाहिए, क्योंकि ये कार्य करने आवश्यक है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में तप के रूप में बताया गया है कि शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मजबूत बनाना, और इस तप के अंतर्गत व्रत की महिमा बताई गई है। अर्थात जिस दिन हम व्रत करते हैं, निराहार रहकर अपने शरीर को तपाते हैं, इस शरीर को हम मजबूत बनाते हैं, बलिष्ठ बनाते हैं। और जिस प्रकार नदियों में गंगा, जितने भी प्रकाश तत्व हैं उनमें सूर्य और देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, उसी प्रकार व्रतों में भी एकादशी व्रत की बड़ी प्रधानता बताई गई है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के रोग दोष इत्यादि शांत होते हैं, उत्तम आयु और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है, अर्थात भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो भी इस एकादशी के व्रत से बड़ी सुलभ हो जाती है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, हम मनुष्य लोग स्वाभाविक प्रवृत्ति से भोग विलास की तरफ रहते हैं, लेकिन ये व्रत जो है ये हमारे मन को शांत करता है, हमारे मन को इस भोग विलास की वृत्ति से अलग करता है और अपने आप में स्थित होकर अपने आत्मचिंतन के द्वारा प्रभु की प्राप्ति के लिए व्रत हमें प्रेरित करते हैं, हमें भगवान की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो जो एकादशी का व्रत है वो 3 दिन का माना जाता है। कई बार 10वीं विद्या होती है, कई बार द्वादशी विद्या होती है। तो विद्या और शुद्धा 2 प्रकार से इसको माना जाता है। और जो व्रत होते हैं, जितने भी व्रत हम अपने धर्मशास्त्र के अनुसार करते हैं, वो 5 प्रकार से किए जाते हैं। पहला होता है निर्जल व्रत, अर्थात जिस दिन हम व्रत करें उस दिन जल का भी त्याग कर देते हैं, किसी प्रकार से जल भी ग्रहण नहीं करते। दूसरा कहते हैं उपवास व्रत, जिसमें सब प्रकार से आहार, फल इत्यादि का त्याग होता है, केवल जल के माध्यम से पूरा दिन व्यतीत किया जाता है। तीसरा होता है केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध इत्यादि पेय पदार्थों को पीकर उस दिन पूरा व्रत किया जाता है। चौथा प्रकार होता है नक्त व्रत, अर्थात दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फल इत्यादि का सेवन करना। और पांचवा कहलाता है एक भुक्त व्रत, यानी 24 घंटे में केवल एक बार किसी प्रकार से जिस समय उचित जान पड़े उस समय फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। जो लोग अशक्त हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अथवा वृद्ध हैं या बालक हैं, या जिनको किसी प्रकार का विशेष रूप से रोग है, अब इसमें यदि किसी को बुखार लग गया तो रोग की श्रेणी में नहीं आता। यदि कोई भयंकर रोग है शरीर में जिसके कारण व्रत नहीं कर सकते, तो उनको भी यथासंभव अन्न का त्याग करना चाहिए, अर्थात अनाज किसी प्रकार से लेना नहीं चाहिए व्रत वाले दिन। एकादशी देवी का जो प्रादुर्भाव है, उत्पत्ति है, वो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुई है। और आज वही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज ही के दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ और इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्न होने का अर्थ है प्रकट होना, या जिसका जन्म हुआ या जिसका प्रादुर्भाव हुआ, जो उत्पन्न हुई वो उत्पन्ना कहलाती है। तो इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई। और वर्ष भर में 12 महीने होते हैं और 24 पक्ष होते हैं, और प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है, तो 24 एकादशियाँ प्रतिवर्ष होती हैं। जिस वर्ष मलमास आता है उस वर्ष 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन है।
और उन 26 एकादशियों का सबका अलग अलग महात्म्य है, सबका अलग अलग नाम है। आज उत्पन्ना एकादशी है। आज से हम इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में गरुड़ पुराण की कथा श्रवण की थी, फेसबुक के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी। तो एक नई ये हम श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक मास के प्रत्येक पक्ष की एकादशियों की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आज उत्पन्ना एकादशी है और एकादशी किस प्रकार से उत्पन्न हुई, किस प्रकार से उसका महात्म्य है, वो सब हम आज श्रवण करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक मास के प्रत्येक पक्ष की एकादशियों अर्थात हर महीने की दोनों एकादशियों का हम लोग श्रवण करेंगे। और जो 2026 में मलमास पड़ेगा तो इस बार 26 की 26 एकादशियाँ हम लोग श्रवण करेंगे। जो एकादशी जिस मास के जिस पक्ष में पड़ेगी उसी पक्ष में उस एकादशी का हम लोग फेसबुक के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों के समक्ष उसकी कथा हम रखेंगे। तो जो उत्पन्ना एकादशी है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या कथा है, आज हम उसका श्रवण करते हैं। बोलिए एकादशी महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी के जया आदि भेद, नक्त व्रत का स्वरूप, उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में एकादशी की विधि, एकादशी की उत्पत्ति की कथा और महिमा का वर्णन। एक बार नारद जी ने भगवान महादेव से पूछा कि हे महादेव, एकादशी का उत्तम व्रत किस प्रकार से होता है। हे सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बतलाने की आप कृपा करें। तब श्री महादेव जी ने कहा, नारद जी, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों में जब एकादशी होती है तो इसके 4 प्रकार से अलग नाम कहे जाते हैं, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी। अर्थात एकादशी के दिन यदि विशेष नक्षत्र हो तो जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सब प्रकार से पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। इसका व्रत करके मनुष्य निश्चित ही पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र हो तो उस उत्तम तिथि को विजया के नाम से विख्यात किया जाता है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। और होम और उपवास करें अर्थात हवन करें और व्रत करें तो सहस्त्र गुना से भी अधिक फल देता है, हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह जयंती तिथि कहलाती है और यह जयंती तिथि सब पापों का नाश करती है। इस तिथि को पूजा करने पर भगवान गोविंद निश्चित ही मनुष्यों के सभी प्रकार के पापों को धो देते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पाप नाशनी तिथि कहलाती है। यानी एकादशी तिथि को यदि पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो पाप नाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल का दान करे और जो केवल पाप नाशनी एकादशी का उपवास करे तो दोनों का पुण्य समान होता है। उस दिन पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात पापनाशनी तिथि यदि पड़े एकादशी तो समस्त प्रकार के पुण्य को प्रदान करती है और उस दिन जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाए उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसके पुण्य फल कभी नष्ट नहीं होते। सगर नंदन ककुत्स, राजा नहुष तथा राजा गाधी ने भी उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने उन्हें इस पृथ्वी पर ही सब प्रकार के उत्तम फलों को प्रदान किया था। इस तिथि का सेवन करने से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात हम शरीर से, मन से तथा वाणी से जो भी पाप कर्म करते हैं उन सभी से हम इससे मुक्त हो जाते हैं एकादशी का व्रत करने से। इसमें जरा भी संदेह नहीं। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इस एकादशी का महात्म्य जो हम श्रवण करते हैं, इस एकादशी की कथाओं का जो वर्णन आता है वो उस समय का है महाभारत में, जब
महाराज युधिष्ठिर अपना 5वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर चुके हैं और पूर्ण करने के बाद उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख वो उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से प्रश्न किया कि हे प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? हे जनार्दन, यह सब मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आता है तब उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास करके व्रत करना चाहिए। उसकी विधि किस प्रकार से है कि दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को एक भुक्त रहे, अर्थात एकादशी का व्रत करने वाला एक दिन पहले अर्थात दशमी की तिथि को एक भुक्त यानी एक समय ही भोजन करे, अथवा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है तो उसे नक्त जानना चाहिए। रात्रि को भोजन करना नक्त नहीं है, अर्थात जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय यदि कोई भोजन करता है केवल एक ही समय पूरे दिन में तो उसको नक्त व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद का जो समय है उसको नक्त नहीं कहा जाता। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए रात्रि में भोजन का निषेध है। तो सूर्य का प्रकाश जब मंद पड़ जाए यानी संध्या काल होने वाला हो तो उस समय फलाहार इत्यादि करके जो व्रत करते हैं उसको नक्त व्रत कहा जाता है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। यानी एकादशी वाले दिन 2 समय स्नान करने का विधान बताया, एक बार प्रातः काल और एक बार मध्याह्न काल दोपहर के बाद। तो प्रातः काल के स्नान के लिए कहते हैं कुएं में यदि स्नान करते हैं तो उसको निम्न श्रेणी का स्नान कहा गया है। जो बावली में स्नान करते हैं उनको मध्यम श्रेणी का, और जो पोखरे यानी तालाब में जो स्नान करते हैं उसको उत्तम श्रेणी का स्नान कहा गया है। और यदि नदी हो, नदी में स्नान करें तो सबसे उत्तम कहा जाता है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होते हैं। तो जिनको ऐसा लगे कि हम यदि जल में खड़े हों तो जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको पीड़ा होगी तो उससे पाप होगा, तो उनके लिए कहा गया कि यदि जल को छान कर शुद्ध कर लें तो घर में लाकर उस जल से भी स्नान किया जा सकता है, उसे भी उत्तम ही माना गया है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, यदि घर पर स्नान करें तो जल को छान कर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान करने से पहले क्या करना चाहिए? शरीर पर मिट्टी लगाना चाहिए और मिट्टी लगाते हुए इस प्रकार से कहना चाहिए कि अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम, अर्थात हे वसुंधरे, हे धरती, तुम्हारे ऊपर अश्व चला करते हैं, रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार के समय तुम्हें 3 पैरों से नाप लिया था। हे मृत्तिके, मेरे पूर्व काल में जो पाप हुए हैं उन सब का तुम नाश कर दो, अर्थात मेरे सभी पापों को हर लो। जो व्रत करने वाला पुरुष है उसको चाहिए कि एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। यानी जिस दिन व्रत करे उस दिन किसी प्रकार से क्रोध न करे, किसी प्रकार से लोभ न करे, किसी प्रकार का ऐसा कर्म न करे जिससे पाप हो। और क्या करना चाहिए? कहते हैं अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्याय, दुराचारी, परधनहारी तथा परस्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। यानी जो दुष्ट कर्म करने वाले लोग हैं, जो पापी हैं, पाखंडी हैं, दूसरों का धन हरने वाले हैं, दूसरों की स्त्रियों के साथ जो गमन करते हैं, ऐसे लोगों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, जो गुरु की निंदा करते हैं, जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य का भोजन लगाना चाहिए और घर में भक्तियुक्त मन से दीपक जलाकर भगवान के सामने रखना चाहिए। उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करना चाहिए, यानी उस दिन सोना नहीं चाहिए किसी प्रकार से, और किसी प्रकार से स्त्री संग नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करना चाहिए। धर्मशास्त्र से मनोरंजन कैसे होता है? भगवान के भजन गाकर, भगवान की स्तुति गाकर, अर्थात इस प्रकार से कि भगवान प्रसन्न हो, उनके मंत्रों का जप करके, उनके भजनों को गा करके, उनके कथाओं का श्रवण करके इस प्रकार से अपना मनोरंजन करना चाहिए, अर्थात दिन को बिताना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करना चाहिए, अर्थात एकादशी के व्रती को रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए। प्रातः काल उठकर
स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर और प्रणाम करके उनसे किसी प्रकार से यदि कोई त्रुटि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है, यानी किसी प्रकार से एकादशी में कृष्ण और शुक्ल पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए और दोनों पक्ष की एकादशियों को एक समान ही विधि से व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रती लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न न करे। शंकोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से जो जल पीता है केदार क्षेत्र में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्मा है, यानी जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वह गर्भवास का निवारण करने वाली है, अर्थात बार बार गर्भ में नहीं आना पड़ता। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलती है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल प्राप्त हो जाता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस अर्थात एकादशी का उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस प्रकार से व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का ये महान पुण्यमयी महात्म है और इसका श्रवण भी करना चाहिए और प्रत्येक एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। जय एकादशी की।